अगर आप मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, किसी ऐसे धर्म से बिलोंग करते हो जो हिंदू के अलावा आपका कोई अगर धर्म है, तो आप इंडिया में माइनॉरिटी काउंट किए जाते हो। सो माइनॉरिटी लोग अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, उनका तरीका कुछ अलग है। वो क्या तरीका है, कम से कम 2 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त। वो दोनों पॉइंट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। हिंदू धर्म के अलावा अगर किसी और धर्म के आप हो तो फॉर्म फिल करते वक्त एक ऑप्शन आता है जहां पे आपको फिल करना होता है माइनॉरिटी। ठीक है, वहां पे पूछता है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, तो आपको करना होता है येस आई बिलोंग टू माइनॉरिटी। हिंदू धर्म के अलावा आपका कोई भी धर्म है तो आपको माइनॉरिटी पे क्लिक करना होता है। ऐसे लोगों को कई जगह पे रिजर्वेशन मिलता है, तो इसमें आपका ही फायदा है अगर आप उस पर क्लिक करके रखते हो। ठीक है। अच्छा, सवाल आता है कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन। इनमें से किसी धर्म के आप हो तो आप माइनॉरिटी में आओगे और आपको वो ऑप्शन पे यस करना होगा कि आई बिलोंग टू माइनॉरिटी, और उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा आपका धर्म है, तो उस पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, पहली बात, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके धर्म में कुछ ऐसा है कि हमें इसी तरह का पोशाक यानी इसी तरह का ड्रेस हमेशा पहनना होता है, हम कोई दूसरा ड्रेस नहीं पहन सकते। जैसे मान लो अगर कोई सिख बच्चा है, वो हमेशा पगड़ी लगा के रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पगड़ी लगा के रखते हैं, वो बाहर निकलते हैं तो पगड़ी लगा के निकलते हैं। या मुस्लिम धर्म की कोई लड़की है जो कि हमेशा हिजाब में रहती है, वो हिजाब नहीं उतारती है। या मुस्लिम धर्म का कोई लड़का है जो हमेशा टोपी पहन के रहता है, वो लोग नहीं उतारते हैं। या कुछ भी आपने ऐसा कोई चीज़ पहन रखा है, जैसे मान लो आप हिंदू धर्म के ही हो और आपने कुछ ऐसा हाथ में पहन रखा है जिसे आप निकालना नहीं चाहते, या गले में पहन रखा है जिसे आप निकालना नहीं चाहते, आपकी आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो ऐसे केस में नीट वाले अलाउ नहीं करते हैं अगर आपने फॉर्म भरते वक्त जो मैं बताने वाली हूँ वो नहीं किया तो। ठीक है, देखो नीट का एनटीए वाले अपना एक ड्रेस कोड रखे हैं कि आपको सिंपल टी शर्ट लोअर में आना है या सिंपल कुर्ता पजामा पहन के आना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सिंपल से सिंपल कपड़े पहनने हैं और आपके शरीर पे कोई भी गहना वगैरह या कोई भी धागा वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके विरुद्ध जाना चाहते हो अपने धर्म की वजह से, अपने आस्था की वजह से, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन फॉर्म में आपको एक जगह भरना पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। सवाल ये होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या आप नीट यूजी 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं? यानी कि आपके धर्म से रिलेटेड कोई पोशाक है, आपका ड्रेस है, उससे रिलेटेड आप पहनने का इरादा रखते हैं, जैसे हिजाब हो गया, सिख का पगड़ी हो गया, कुछ भी ऐसा आप पहनने का इरादा रखते हो? अगर आंसर है हाँ, तो यहाँ पे आपको हाँ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे यस नहीं करते हो तो आपको वही ड्रेस कोड फॉलो करना होगा जो एनटीए वालों ने बना रखा है। उस केस में आप अपना हिजाब या अपना जो पगड़ी है, ये सब चीज़ें पहन के नहीं जा सकते अगर आपने फॉर्म में नहीं भरा तो। सो जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आप अपनी कस्टम ड्रेस पहनना चाहते हो, अपनी रिलीजियस ड्रेस पहनना चाहते हो, अपने रिलीजन की चीज़ें पहने रखना चाहते हो, तो इसमें आपको यस करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी फॉर्म फिल करने की पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, सिर्फ ये 2 जगह आपको प्रॉब्लम आएगी। ये 2 जगह आप नहीं भरते हो तो पहली बात तो आपको कोटा नहीं मिलेगा, दूसरी बात आपको ड्रेस वही फॉलो करना पड़ेगा जो एनटीए वालों ने बना रखा है। ठीक है, सो फॉर्म फिल करने की क्या प्रोसेस रहेगी इस वीडियो में मैंने बताया है, और इस वीडियो में मैंने ये भी, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आए हैं, उन दोनों पॉइंट का भी मैंने जिक्र किया है। सो आप इस वीडियो को देख सकते हो और उसी अनुसार अपना फॉर्म भरो अगर आपको ड्रेस कोड दूसरा चाहिए तो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू।